नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं तुला राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा अगस्त 2025 का महीना तुला राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। इस महीने ग्रहों का जो बड़ा परिवर्तन हुआ है उसका कैसा प्रभाव आपके ऊपर रहेगा। अगर आप अपना बिजनेस करते हैं तो स्थितियां कैसी रहेंगी, अगर आप नौकरी करते हैं तो वहां पर परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके इम्तिहान को लेकर, आपके एग्जाम्स को, कंपटीशन को लेकर ये टाइम कैसा है, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, इन्वेस्टमेंट को लेकर ये समय कैसा है, अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रहते हैं तो इन तमाम पक्षों के ऊपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। सो किसी भी पार्ट को आपने स्किप नहीं करना, क्योंकि इसमें हम आप लोगों का मार्गदर्शन करेंगे कि इस महीने समय को किस प्रकार से आपने मैनेज करना है, कौन से वो ग्रह हैं जिनसे आपको लाभ मिलेगा और किन चीजों से आपको थोड़ा सा सावधान रहकर चलना होगा। सो आइए जानते हैं कि अगस्त 2025 के महीने तुला राशि के ग्रह जो हैं वो कैसी चाल चलेंगे। दोस्तों, ये जो सामने मैंने आपके कुंडली बनाई है ये आपकी चंद्र राशि की कुंडली है। जिनकी जन्म राशि तुला है या नाम से तुला राशि है उनके ऊपर ये बातें इंप्लीमेंट होंगी। हालांकि ज्योतिष शास्त्र में हर बात के मायने होते हैं, वहां पर महादशा अंतरदशा भी देखी जाती है, लेकिन फिर भी ग्रह गोचर जो होता है वो बड़ा प्रभावशाली होता है। जब भी कोई ग्रह किसी भाव में गोचर करता है तो उसका प्रभाव वैसा ही देखने को मिलता है जैसा कि वो उस भाव में देना चाहता है। और इस महीने सबसे शुभ योग जो आप लोगों के लिए बनेगा वो बनेगा दोस्तों भाग्य के भाव में गुरु और शुक्र का मिलन। जी हां, 21 अगस्त 2025 तक, यानी कि ये पूरे 21 दिन, एक से लेकर 21 दिन तक आप लोगों के भाग्य में दो बड़े गुरु जो हैं वो विराजमान होंगे और ये आप लोगों के लिए सबसे उत्तम योग होगा। हालांकि इस महीने शनि और मंगल की दृष्टि एक दूसरे के ऊपर पड़ेगी जिसका प्रभाव पूरे ब्रह्मांड में देखने को मिलेगा। जिस प्रकार हमने मार्च के महीने के पश्चात भविष्यवाणी की थी कि देश विदेश में ऐसी खबरें सुनने को मिलेंगी, युद्ध का माहौल जो है वो बनेगा, तो ये फिर से शनि मंगल की दृष्टि होने के कारण और देवगुरु बृहस्पति भी अतिचारी रहेंगे। और दूसरी बात, इस महीने की 15 तारीख के पश्चात का जो समय होगा उसमें कुछ सावधानियां ज्यादा रखनी होगी, क्योंकि सूर्य जो है वो भी इस समय ग्रहणित हो जाएंगे, क्योंकि राहु की पूर्ण दृष्टि सूर्य के ऊपर होगी और सूर्य केतु जो है एक ही भाव में मिलन होने से इस समय कुछ ना कुछ ब्रह्मांड में फिर ऐसी घटनाएं जो हैं वो देखने को मिलेंगी। आइए जानते हैं दोस्तों, आपकी राशि के पंचम भाव, जिसको हमारी संतान का भाव कहा जाता है, हमारी बुद्धि का भाव कहा जाता है, हमारी इन्वेस्टमेंट का भाव, हमारी मैनेजमेंट का भाव और हमारी शिक्षा का भाव भी कहा जाता है, तो यहां पर लव लाइफ का भी यही भाव है। तो यहां पर राहु जो है विराजमान होने से इस समय हर प्रकार की चाहत जो है, पैसा कमाने की जो खींच जो है वो आपके दिमाग के ऊपर ज्यादा हैवी होगी, क्योंकि दोस्तों पंचम भाव जो होता है हमारी बौद्धिक क्षमता का भाव होता है। और यहां पर राहु जैसा जब ग्रह बैठता है तो कई बार ये, क्योंकि ये कुंभ का गोचर है राहु का, तो कुछ लोगों को जिनकी जन्म कुंडली में राहु किसी अच्छे नक्षत्र में बैठे हैं या कोई दशा महादशा में है तो इस समय उनको बहुत सारा धन जो है वो प्राप्त करवाएंगे। लेकिन यहां पर शॉर्टकट तरीके के रास्ते भी अपनाने का आपका मन करेगा। हाँ, जुआ सट्टे की तरफ, शेयर मार्केट की तरफ भी आपको ये राहु जो है वो आकर्षित करेंगे, यानी कि गलत कामों से भी पैसा कमाने की आपकी कोशिश करेंगे। इन चीजों से थोड़ा सा आपको बचाव रखना होगा, क्योंकि कई बार ये भ्रमित मायावी ग्रह हैं, कई बार ये यहाँ पर इंसान को दिखाते कुछ हैं और करवा कुछ और ही देते हैं। तो ऐसी स्थितियों में थोड़ा सा आपको बचाव करना होगा। खास करके इस महीने कुछ युतियां ऐसी बनी हुई हैं जिनके कारण अचानक से कोई धन का लॉस ना आपका हो जाए, तो इन शॉर्टकट वाले तरीकों के ऊपर थोड़ा सा आपको लगाम लगाकर चलने की जरूरत होगी।
दूसरा, आपकी संतान को लेकर इस समय जो लोग प्रेगनेंसी में हैं उनको ध्यान रखना होगा, क्योंकि राहु जब पंचम भाव में बैठते हैं तो संतान को कोई ना कोई कष्ट जरूर देते हैं, चाहे उनकी हेल्थ को से रिलेटेड हो, चाहे उनकी पढ़ाई से रिलेटेड हो सकता है कि उनकी फीसों को लेकर या उनके करियर को लेकर, उनकी पढ़ाई को लेकर, उनकी जहां पर वो बैठते उनकी कंपनी को लेकर कि किन कैसे वातावरण में आपके बच्चे जो हैं जा रहे हैं, उनको लेकर कुछ ना कुछ मानसिक आपको परेशानी जो है वो बनी रह सकती है। और ये सही समय नहीं होगा अपनी संतान के साथ विवाद करने का। आपको उनको मेंटली सपोर्ट करना होगा। अगर आपने विवाद करने की कोशिश की तो आपकी संतान भी आपके साथ वैसा ही बिहेवियर करेगी, जिससे आप दोनों के संबंध जो हैं वो खराब हो सकते हैं। और ये सही समय नहीं होगा आपको अपनी संतान के किसी भी काम में कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने का, अन्यथा आपको दिक्कत आ जाएगी, आपके पैसे खराब हो सकते हैं। तो इन चीजों से आपने थोड़ा सा बचाव करके चलना है। लव लाइफ को लेकर दोस्तों इस समय आपकी लाइफ में कोई नया आ सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा बाद में वो आपके साथ धोखा भी जो है वो हो सकता है, क्योंकि राहु एक भ्रम की स्थितियां उत्पन्न करते हैं, चमकती हुई चीज की तरफ इंसान को आकर्षित करते हैं। तो यहां पर आपको बड़े ध्यान से अपने रिलेशन में रहना होगा, अन्यथा लव लाइफ में भी वो कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस जो है वो आपकी क्रिएट कर सकते हैं। तो कुछ चीजों को लेकर थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। अब मैं आपसे बात करूंगा मैनेजमेंट में भी आपको कहीं ना कहीं दिमाग में प्लानिंग बहुत जबरदस्त आपकी आएगी, कैसे काम करना है, किस प्रकार से मैनेज करना है। करियर को लेकर आपको बहुत ज्यादा जो है देखने को मिलेगा, यानी कि आपके सामने बड़े मौके आएंगे, लेकिन जो भी आपने करना है उसको सोच समझ कर करना। कई बार राहु यहां पर आपको डबल माइंडेड भी करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे आपके छठे भाव की। दोस्तों छठे भाव में शनिदेव वक्री हो गए हैं, तो कुछ समय के लिए आपको ध्यान देना होगा। खास करके उन लोगों को परेशानी आ सकती है जिनके ऊपर पिछला कोई कर्ज चढ़ा हुआ है, उनको सामने वाली पार्टी जिन्होंने आपसे पैसा लेना है, चाहे वो बैंक है चाहे किसी से आपने पर्सनल लोन लिया है, वो आपको बहुत ज्यादा परेशान कर सकते हैं। सो ऋण चुकाने के लिए इस समय आपको बड़ी इरिटेशन का सामना करना पड़ सकता है। तो इस समय किसी के साथ लड़ाई विवाद झगड़े से आपको बचना होगा। उसके बाद यहां पर हेल्थ में दोस्तों जिन लोगों की हेल्थ में कोई समस्याएं आ रही थी, उनको यहां पर मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ उनका इलाज करवा दिया जाएगा। हालांकि उसमें आपका खर्च जरूर हो सकता है कि वो किसी मेडिसिन से सॉर्ट आउट हो जाए, अदरवाइज आपका कोई ऑपरेशन भी वो करवा सकते हैं। लेकिन उसके पश्चात जब शनि मार्गी अवस्था में आएंगे तब तक स्थितियां जो हैं वो चेंज हो जाएंगी। तो ये समय हेल्थ को लेकर आपको थोड़ा सा अवेयर रहना होगा, एक्सरसाइज के ऊपर ध्यान रखना होगा। अगर कोई हेल्थ का इश्यू नहीं भी है तब भी आपको डेली लाइफ में आपको कुछ ना कुछ समय निकालना चाहिए एक्सरसाइज करने में। चाहे आप जिम ज्वाइन कीजिए, सैर पे जाइए, मॉर्निंग वॉक पे जाइए, कुछ ना कुछ योगा कीजिए, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहें ताकि आपकी हेल्थ जो है वो तंदुरुस्त रहे। तीसरा, रोग ऋण और कर्ज को लेकर। अब मैं बताऊं, लोन के बारे में मैंने आपको बता दिया, लेकिन यहां पर जो लोग लोन लेकर अपना कोई काम धंधा शुरू करना चाहते हैं उनको लोन अप्रूव होने की संभावनाएं जो हैं वो दिखाई दे रही हैं। छठे भाव में अगर आपकी जन्म कुंडली में छठे भाव में शनि बैठे हैं तो आपके लिए काफी चीजों में राहत मिलेगी। आपको आपके लिए यहां पर बैठे शनि फायदा देंगे, लेकिन आगे चलकर अभी वो वक्री अवस्था में है, तो रोग ऋण शत्रु से बचाव करना होगा। आपके ऊपर अगर आपने किसी से लड़ाई झगड़ा किया या पैसे को लेन देन को लेकर आपके ऊपर कोई कंप्लेंट फाइल कर सकता है, यानी आपको कोर्ट में भी लेके जा सकता है, ऐसी स्थितियां हैं। तो इन चीजों से जितना आप टाई अप करके रखेंगे, किसी से नहीं लड़ना, अगर कोई ऐसा करना चाह भी रहा है तो कैसे भी कर कर उसको मना लीजिए। कोर्ट में लेकर कोर्ट तक की स्थितियां जो हैं वहां पर आपको इस समय कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो इन चीजों से आपको बचाव करके चलना होगा।
उसके बाद दोस्तों यहां पर क्योंकि मंगल की दृष्टि भी शनि के ऊपर रहेगी, अभी हमने शनि के साथ रिलेटेड जो चीजें होंगी उसका मैंने आपको बताया, लेकिन एक फायदा आपको यहां पर यह मिल सकता है क्योंकि शनि छठे भाव में बैठकर अपनी तीसरी दृष्टि आपके अष्टम भाव में डालेंगे तो उन लोगों को फायदा मिल सकता है। आपको पैतृक संपत्ति में कोई लाभ मिल सकता है। अगर आपका कोई पैतृक संपत्ति में डिस्प्यूट चल रहा था तो आपको उसका शेयर जो है इस समय प्राप्त हो सकता है। जो लोग एआई टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हैं, जो लोग रिसर्च के क्षेत्र में काम करते हैं, चाहे आईटी सेक्टर में हो जाए, चाहे इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, टेक्निकल लाइन के साथ जुड़े हैं, क्रिएटिविटी का काम करते हैं, मेडिटेशन के साथ, आजकल ओरा क्लीनिंग के साथ साथ रैकी वगैरह भी काम करवाते हैं, उन लोगों को यहाँ पर बहुत अच्छा नेम और फेम जो है वो प्राप्त हो सकता है। इस समय आपका जो किसी तंत्र विद्या के ज्ञाता के साथ, जो इन चीजों के अकल्ट साइंस के साथ जुड़े हुए लोग हैं, उनके साथ इस समय आपका मेल मिलाप हो सकता है, या खुद भी आप जो है इन चीजों के साथ किसी ना किसी रूप में आपका टाई अप जो है वो करवा सकते हैं। हो सकता है कि आपका खुद का ध्यान जो है वो इन चीजों की तरफ आकर्षित हो जाए। उसके बाद हम बात करेंगे आपके भाग्य भाव में बैठे गुरु और शुक्र की, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों को मिलेगा जिनके शुक्र जो है इस समय शुक्र की महादशा या अंतरदशा चल रही है, उनके लिए तो ये समय किसी गोल्डन पीरियड टाइम से कम नहीं होगा। दोस्तों भाग्य के भाव में गुरु और शुक्र का विराजमान होना, आपको अपने बड़े गुरुओं का आशीर्वाद मिलेगा, आपको इस महीने अपने पिता का सपोर्ट मिलेगा। इस समय भाग्य में आ रही अड़चने जो हैं वो किसी ना किसी रूप में दूर होंगी। ट्रबल्स जरूर आएंगे लेकिन फिर भी भाग्य का साथ मिलेगा। कई बार समस्याएं आती हैं, उसका कुछ ना सल्यूशन ही नहीं मिलता और इंसान बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन जिनकी लाइफ में समस्याएं चल रही हैं उनको समस्याओं से निजात पाने के लिए कोई ना कोई इस समय उनका सहयोग जो है वो करेगा, और खास करके आपके पिता जो हैं वो आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। और उसके बाद आपके भाग्य में बैठने से आपके बड़े गुरु जो हैं, गुरु दोस्तों सिर्फ धार्मिक गुरु ही नहीं होते, गुरु वो होते हैं जो किसी ना किसी रूप में हमें कुछ सिखाते हैं। यानी कि आपके जो टीचर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, यहां तक कि जहां पर आप कोई काम सीखते हैं वहां पर जो आपके ट्रेनर्स होते हैं वो भी आपके गुरु ही होते हैं, और धार्मिक गुरु भी जो हैं वो भी आपके गुरु हैं। उनके साथ आपका मिलान हो सकता है, धार्मिक कार्य कर सकते हैं, घर में कोई मांगलिक कार्य का भी आयोजन जो है वो हो सकता है। तो इस समय आपको बड़े बुजुर्गों का बड़ा आशीर्वाद मिलेगा और भाग्य में आ रही रुकावटें जो है वो दूर होंगी। साहस और पराक्रम, क्योंकि गुरु शुक्र की पूर्ण दृष्टि जो है आपके तीसरे भाव में पड़ेगी, तो किसी दोस्त मित्र का इस समय आपको सपोर्ट मिल सकता है। ऐसी घड़ी में कोई पुराने दोस्त मित्र के साथ आपका कोई सपोर्ट इस समय आपको अचानक से मिल सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों सूर्य और बुध के बारे में। सूर्य बुध जो है वो आपके 14 अगस्त तक सूर्य आपके दसम भाव में गोचर करेंगे और बुध उनके साथ ही विराजमान रहेंगे, और 14 के पश्चात सूर्य देव यहां से निकलकर एकादश में चले जाएंगे। सो प्रथम 15 दिन यानी कि मिडिल ऑफ द मंथ तक जो समय होगा उसमें आपको इस समय, अगर आप कोई सरकारी नौकरी करते हैं तो आपको प्रमोशन मिल सकता है। अगर आप इस समय आप कोई एनजीओ चलाते हैं तो आपकी एनजीओ में आपको नेम और फेम मिल सकता है। किसी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड है तो सूर्य के कारण यहां पर आपको कोई डेजिग्नेशन मिलता हुआ नजर आ रहा है। और यहां पर व्यापार की बात करें तो व्यापारियों के लिए यह समय अच्छा है। कर्म भाव जो है वो पूर्ण तरीके से जागृत रहेगा। मिडल ऑफ द मंथ तक सूर्य का यहां पर बैठना आप लोगों की लाइफ में आ रही हर्डल्स को काफी हद तक कम करेगा, बदनामी होने से काफी हद तक सूर्य यहां पर बचाएंगे, और कहीं ना कहीं से आपको इज्जत मान की प्राप्ति होने के चांसेस हैं। यानी कि आपका जो सोशल दायरा होगा वो बढ़ सकता है, और वहां पर भी आप चाहे पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, आपको अपने बॉस का, कोलीग्स का इस समय सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो सूर्य के यहां पर बैठने से काफी चीजें जो हैं आपके पक्ष में होंगी। अगर आप कोई दुकान चलाते हैं, कोई फैक्ट्री चलाते हैं, तो वहां पर आपको क्लाइंट्स जो हैं वो मिल सकते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, कोई नया टेंडर मिल सकता है। तो इन चीजों को लेकर आपको ये टाइम अच्छा रहेगा।
धार्मिक संस्था में आप जा सकते हैं, राजनीतिक में या सामाजिक किसी संस्था एनजीओ में आपको वहां पर कोई ऑनर जो है वो कर सकता है और आपकी वाणी बड़ी प्रभावशाली रहेगी। अगर आपकी कहीं पर कोई प्रेजेंटेशन है तो वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप वहां पर अपनी प्रेजेंटेशन रखेंगे। उसके बाद सूर्य और बुध की पूर्ण दृष्टि आपके चतुर्थ भाव में पड़ेगी, तो यहां पर कोई प्रॉपर्टी जो है आपको मिल सकती है। और दूसरी बात, कोई नया वाहन जो है वो आप इस समय ले सकते हैं। आपको अपनी माता पक्ष का से भी इस समय कोई बड़ा आशीर्वाद जो है वो मिलता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद दोस्तों सूर्य जो है वो आपके एकादश भाव में चले जाएंगे और 21 तारीख के पश्चात शुक्र जो है आपके भाग्य भाव से निकलकर आपके कर्म भाव में आ जाएंगे। सो 21 के पश्चात शुक्र और बुध की युति आपके कर्म भाव के ऊपर बनेगी, जिसको कहते हैं लक्ष्मी नारायण योग। सो काम काज को लेकर, नौकरी को लेकर ये समय बहुत उत्तम होगा। आपको कोई प्रमोशन मिल सकता है, मनचाहा ट्रांसफर इस महीने आपको मिल सकता है। अगर लंबे समय से कोई ट्रांसफर अटका हुआ है तो इस समय प्रयास कीजिए, आपको वो समय आपको इस समय पूरा सपोर्ट जो है वो मिलता हुआ नजर आएगा। उसके बाद दोस्तों शुक्र सूर्य जो है एकादश में केतु के साथ चले जाएंगे। इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, खास करके जिनके ऊपर कोर्ट केस वगैरह चल रहा है उनको बहुत ध्यान देना होगा, क्योंकि राहु और सूर्य जो है एक दूसरे के ऊपर दृष्टियां डालेंगे। यहां पर आपको अपनी संतान भाव से बहुत ध्यान रखना होगा, उनकी हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा, उनका कहीं पर कोई लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, कहीं उनको कोई चोट वगैरह ना लग जाए, कहीं उनका बिजनेस में कोई सो उनके ऊपर बड़ा फोकस जो है इस समय आप लोगों को करके रखना होगा और उनके साथ विवाद जो है वो नहीं करना है। दूसरा, कोर्ट से कोई समन वगैरह आया है तो 15 के पश्चात काफी चीजें जो हैं उसमें आपको कोई ट्रबल जो है वो आ सकती है। तो मैं बार बार यही कह रहा हूं कि कोर्ट तक वाली स्थितियों को पैदा होने मत दीजिए। अगर आप गुस्से वाली नेचर के हैं तो काफी चीजों में आपको इस महीने डिप्लोमेटिक रह के चलना होगा, अन्यथा आपको कोई बड़ी मुसीबत जो है वो झेलनी पड़ सकती है। उसके बाद हम बात करेंगे आपके 12th हाउस की, जहां पर मंगल विराजमान रहेंगे। तो यहां पर दोस्तों मंगल के बैठने से और शनि की पूर्ण दृष्टि मंगल के ऊपर रहने से इस महीने खास करके जो लोग विदेश में रहते हैं उनको बहुत ध्यान रखना होगा। वहां पर अगर आप नौकरी करते हैं तो किसी बॉस कलीग के साथ लड़ना नहीं है। वहां पर ट्रैवलिंग अगर आप करते हैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कीजिए। वहां पर कोई बिजनेस करते हैं वहां पर भी आपको कोई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। यहां पर आप कोशिश कीजिए, तुला राशि के जातक जो अपने यहां पर ही रहते हैं, विदेश में नहीं भी रहते हैं, उन लोगों को भी इस महीने यात्राओं को जितना टाल सकते हैं उतना टालिए। विदेश जाने के लिए समय आप लोगों के लिए अच्छा है, वीजा वगैरह आपको मिल जाएगा, लेकिन कोशिश कीजिए जो आप जितना ट्रैवलिंग को दोस्तों इस महीने टालेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। अन्यथा आपको कहीं ट्रैवलिंग के दौरान या व्यर्थ की आपको भागदौड़ लग सकती है, व्यर्थ की यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। अदरवाइज मंगल के इस भाव में बैठने से आप लोगों को कोई चोट वगैरह लगने की संभावनाएं हैं। सो बहुत केयरफुल रहना होगा। अगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप हेलमेट वगैरह लगाकर, सीट बेल्ट वगैरह लगाकर ही आप निकलें, अन्यथा कोशिश कीजिए। और आंखों का विशेष ध्यान रखना होगा, कहीं आंखों में इंफेक्शन वगैरह होने के चांसेस जो हैं इस समय दिखाई देंगे। तो शनि और मंगल की दृष्टि के कारण आप लोगों को इस समय अपनी सेहत से रिलेटेड बहुत ज्यादा सतर्क रहने के लिए कहा जाता है। दोस्तों मंगल का एक फायदा यहां पर यह जरूर होगा कि मंगल जब भी 12th हाउस में गोचर करते हैं तो कहा जाता है कि मंगल जब भी 12th हाउस में आते हैं तो महावत का हाथी के ऊपर बैठना, यानी मंगल जब 12th हाउस में आते हैं तो ज्योतिष में महावत जो होता है वो मंगल होता है और हाथी जो होता है वो राहु होता है। तो मंगल जब भी 12th हाउस में गोचर करते हैं तो काफी चीजें जो होती हैं राहु के दुष्प्रभाव को बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। यहां पर तो यह भी कह दिया जाता है कि राहु के दुष्प्रभाव को पूर्ण तरीके से वो खत्म कर देते हैं, यानी
मंगल जो है आप चेक करना, तुला राशि के जो जातक हैं इस महीने जैसे ही वो रात को सोने के लिए जाएंगे उनको बहुत अच्छी नींद जो है वो आएगी और वो आपके लिए बड़ा उत्तम रहेगा। सो राहु अगर दुष्प्रभाव राहु का खत्म होगा तभी आपको रात को चैन की नींद आ सकेगी, क्योंकि राहु बहुत ज्यादा दिमाग खराब करके रख देते हैं, इंसान को डिप्रेशन तक में ले जाते हैं। लेकिन मंगल एक फायदा आपका यहां पर करेगा, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जहां पर शनि मंगल की दृष्टियां आप लोगों के लिए उचित नहीं होंगी, वहीं मंगल जहां पर बैठे हैं वहां से राहु का दुष्प्रभाव जो है वो काफी हद तक वो कम कर देंगे। सो ये था दोस्तों तुला राशि वालों के लिए अगस्त 2025 का महीना कैसा रहेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और जिन्होंने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया है वहां पर आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।